अदील वड़ाई साहब, आपकी जाने बातें, अभी 4 दिन हैं इस्लामाबाद आने में। विफाक ने क्या प्लान बना रखा है? क्या वो जो बात राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गए हैं, इसी तरह से होगा कि इनको आने दिया जाएगा इस्लामाबाद में और पुरअमन एहतजाज करके ये लोग चले जाएंगे, या इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो कह चुके हैं कि इन इस्लामाबाद में घुसने भी नहीं दिया जाएगा? कोई इस किस्म की स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है विफाकी हुकूमत? देखें, वफाकी हुकूमत के पास जो इनकी एप्लीकेशन आई है, जो ज़िले इंतज़ामिया के पास बुनियादी तौर पे आई है, उस दरख्वास्त के तहत इनको आज तो अभी इजाज़त नहीं मिली। इसमें यह कहा गया है कि आपने माजी में 3 मरतबा वायलेशन की हैं, तो इनको मीटिंग के लिए बुलाया। जब इनकी वो ज़ाहिर मीटिंग भी हो जाएगी, इजाज़त में मिल जाएगी, और इनको इस्लामाबाद दाखिले में रोका भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस मार्च की कामयाबी ही ये होगी जब हुकूमत रजिस्ट करेगी और इन पर कुछ शेलिंग करेगी, स्क्रीनों पर जो है वो ये माहौल बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जी हुकूमत पैनिक हो गई है। अभी तक इमरान खान साहब के पास भी लाया अमल नहीं है। उन्होंने किसी से ये शेयर नहीं किया, अपने किसी लीडरशिप से भी, कारकुनों से भी, कि यहाँ आकर बैठना है। इमरान खान साहब ये उस वक्त डिसाइड करेंगे इस्लामाबाद में कहाँ बैठना है, क्या करना है, जब इमरान खान साहब ये देख लेंगे कि केपी से कितने लोग पहुंचे हैं, एजेके से कितने लोग पहुंचे हैं, गिलगित से कितने लोग पहुंचे हैं, और जो लोग साथ चले आ रहे हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं है। क्या लोग शहरों में पीछे रहते चले जाएंगे और हर शहर से नए लोग इनके साथ ऐड होंगे और वो वहीं रह जाएंगे? अभी तक तो बज़ाहिर इनकी हिकमत अमली यही नजर आती है कि लोगों को थकाया ना जाए, बल्कि जिस शहर से गुजर रहे हैं वो लोग आए और स्क्रीनों पर वो इंपैक्ट क्रिएट करें, जो अभी तक किसी हद तक वो करने में कामयाब हो भी रहे हैं। अच्छा। जहां तक मामला है कि इमरान खान के साथ और उनकी साथ आने वालों के साथ इस्लामाबाद में क्या सलूक होगा, अभी तक यही स्ट्रेटेजी है कि ये आए और इनको रेड जोन से दूर रखा जाए। जब ये रेड जोन से एक खास हद के करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त जो है वो भरपूर तैयारी जो है ये करके बैठे हुए हैं, और वो स्ट्रेंथ भी उस वक्त देखी जाएगी कि स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी बड़ी तादाद में है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत के साथ आज शेयर हुई हैं, उसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि कोई तीसरी कुव्वत इससे फायदा उठा सकती है। इसमें कुछ मुसल्लह जत्थे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो होता है, और उस वक्त क्या रिएक्शन होता है, इनका क्या रिएक्शन होता है, हुकूमत का क्या रिएक्शन होता है, कबल अज वक्त अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इस्लामाबाद में उस दिन का मंजरनामा क्या होगा। ये 4 तारीख का कह रहे हैं, इस बात का भी इम्कान है कि ये मार्च 4 तारीख के बाद यहां तक पहुंचे। उसकी रीजन ये है कि जितना देर इमरान खान साहब सड़कों पे रह के अपनी गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो शहर की गैदरिंग ही क्यों ना हो, जितनी देर वो स्क्रीन पे रह के इसको एस्टैब्लिश करते रहेंगे, वो इसके जरिए हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने तय कर लिया है कि ये आए, आकर बैठें, अगर ये रेड जोन की तरफ नहीं आते, पेशकदमी नहीं करते, तो ठीक है, वरना भरपूर तरीके से रिएक्ट किया जाएगा, इनको रोका जाएगा। इलेक्शन जो हैं वो बहरहाल अपने वक्त पे होने हैं। इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो जो हिकमत अमली लेके आ रहे हैं, वो प्रेशर कितना बिल्ड कर पाएंगे, इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, कि उनका जो मुतालबा है जल्दी इलेक्शन का वो नहीं माना जाएगा?